सजली भीगे कपड़ों के साथ बरामदे से कमरे में आई। उसके कपड़े थोड़े गीले थे, जिसने उसे एक असहज स्थिति में डाल दिया था। उसी पल मेरे भीतर का जानवर जाग उठा। मैंने उसकी मदद करने के बजाय उसकी उस बेबसी का फायदा उठाने की योजना बनाई। मैंने उसे लुभाने की कोशिश की और कई झूठे आश्वासनों के जाल में फंसाकर उसे उस अंधेरी गली में ले गया। दोस्तों, मेरा नाम अयन है। उम्र 30 के करीब है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। बाहरी तौर पर मेरा जीवन कई लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय था। बड़ा फ्लैट, महंगी गाड़ी और समाज की नज़रों में एक शालीन व्यक्तित्व। लेकिन इंसान के मन की गहराइयों में जो अंधेरी गलियां होती हैं, वहाँ कभी कभी ऐसे दिए जलते हैं जो रोशनी के बजाय धुआं ज्यादा फैलाते हैं। मेरे जीवन में भी उस धुएं का प्रवेश अचानक ही हुआ था। घर पर अकेले रहने की मेरी पुरानी आदत है। माता पिता गांव में रहते हैं और मैंने शहर की इस यांत्रिकता में खुद को ढाल लिया है। घर के काम के लिए सजली थी। सजली गांव से आए एक चंचल लड़की थी, जिसकी उम्र 20 के आसपास होगी। उसकी सादगी और सीधा सादा जीवन शुरुआत में मुझे सामान्य लगा, लेकिन समय के साथ मेरे मन की सुप्त वासनाएं सिर उठाने लगीं। शुरुआत बहुत छोटी घटना से हुई थी। ऑफिस के काम के तनाव में जब मैं बेचैन रहता, तो सजली एक कप चाय लेकर कमरे में आती। मैंने गौर किया कि आजकल उसे देखते समय मेरी आंखों में एक तरह की बुरी नज़र रहती है। वो जब कमरा साफ करती या अलमारी की धूल झाड़ती, तो उसकी शारीरिक भंगिमा और अनजाने में अस्त व्यस्त हुए कपड़ों ने मुझे एक तरह के निषिद्ध मोह में डाल दिया था। मैं जानता था कि यह गलत है, वह मेरे आश्रय में है और मुझ पर निर्भर है, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार उसी निषिद्ध सीमा की ओर भाग रहा था। मैं अक्सर रात में अकेले बैठकर लैपटॉप पर अश्लीलता में डूबा रहता था। उन दृश्यों ने मेरे मस्तिष्क को इस तरह विकृत कर दिया था कि सजली की हर सामान्य हलचल भी मेरे लिए अलग अर्थ रखने लगी। मैं उसकी जानकारी के बिना ही उस पर कुदृष्टि रखने लगा। एक दिन दोपहर में बारिश हो रही थी। बाहर तेज हवा थी और घर के भीतर एक उमस भरी खामोशी। सजली भीगे कपड़ों के साथ बरामदे से कमरे में आई। उसके कपड़े थोड़े गीले थे, जिसने उसे असहज कर दिया था। उसी पल मेरे भीतर का जानवर जाग उठा। मैंने उसे किसी बहाने अपने कमरे में बुलाया। जब वह कमरे में आई, तो मैंने उसे पास खींच लिया। वह डर से सहम गई थी, लेकिन मेरे उस तीव्र निषिद्ध मोह के सामने उसके विरोध में शक्ति नहीं थी। मैंने उसे लुभाने की कोशिश की और झूठे आश्वासनों के जाल में फंसाकर उसे उस अंधेरी गली में ले गया। उस दिन से हमारे बीच एक तरह की शारीरिक घनिष्ठता शुरू हो गई। मैं जानता था कि मैं उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा हूँ। वह सुरक्षित आश्रय की उम्मीद में थी और मैंने उसे अपनी वासना की वस्तु बना दिया था। हर बार उस अवैध संबंध के बाद जब सजली कमरे से बाहर जाती, तो मुझे आईने में अपना चेहरा देखने में डर लगता था। मुझे लगता था कि मेरे भीतर जो इंसान था, वह धीरे धीरे मर रहा है। सजली कभी कभी रोती थी। वह कहती, साहब, ये ठीक नहीं हो रहा है। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। मैं उसे पैसे या उपहार देकर चुप करा देता। मैं असल में उसकी गरीबी का फायदा उठा रहा था। मैं उससे जो करवा रहा था, वह एक तरह का मानसिक और पाशविक अत्याचार था। हालांकि मैं उसे समझाता था कि यह हमारा गुप्त प्यार है, लेकिन प्यार और वासना के बीच जो बड़ा अंतर है, वह मैं तब समझना नहीं चाहता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैं और ज्यादा अश्लीलता में डूबता जा रहा था। सजली के प्रति मेरा व्यवहार और भी रूखा होता जा रहा था। मैंने उसे इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि महज एक भोग की वस्तु के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसका सम्मान, उसका भविष्य, सब कुछ मेरे लिए तब तुच्छ था। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। एक दिन सजली काम करते करते बेहोश हो गई। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने मुझसे कई सवाल किए। सजली की आंखों के कोनों में जमा पानी और उसकी शारीरिक भाषा देखकर डॉक्टर शायद कुछ भांप गए थे। उन्होंने मुझे अलग बुलाकर कहा, देखिए अयन बाबू, ये लड़की मानसिक रूप से बहुत टूटी हुई है। इसके साथ कोई अन्याय हो रहा है या नहीं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है।
वह बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभी। घर लौटकर जब मैं अकेला बैठा तो सजली की वह सूनी आंखें मेरे सामने आने लगीं। मुझे समझ आया कि मैंने केवल उसे ही नष्ट नहीं किया, बल्कि अपनी मनुष्यता की भी बलि दे दी है। अगले कुछ दिन मैंने नर्क जैसी यातना में बिताए। सजली अब मुझसे डरती है। मैं जब उसके सामने जाता हूँ तो वह सहम जाती है। ये वही लड़की है जो पहले गाना गाते हुए काम करती थी। मैंने उसकी वह मुस्कान चुरा ली है। मुझे एहसास हुआ कि इस गलत रास्ते पर कदम बढ़ाकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार स्वीकार की है। मैंने सजली को उसके गांव भेजने का इंतजाम किया। उसके भविष्य के लिए एक बड़ी रकम का फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, ताकि उसे फिर कभी किसी की दया या वासना का शिकार न होना पड़े। जाते समय उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। उसका वह न देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा थी। लालसा इंसान को अंधा कर देती है और दूसरों को महज एक वस्तु समझना सिखाती है, जो अंततः विनाश ही लाती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता देना और मेरे चैनल की अन्य कहानियाँ सुनकर आना और ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।